हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो कल की हमने ये क्लास में 2 पार्ट कवर कर लिए थे। आज का हमारा जो है 3rd पार्ट होने वाला है। इस तीसरे पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो वह कौन सा युद्ध था जिससे अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था? तो वह था बक्सर का युद्ध। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उससे पहले 1757 में उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी, लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ था इससे भारत में इनका स्थायित्व हो गया था। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, सांगोला की संधि अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई थी। ठीक है, ये पूछ लिया था कि सांगोला की संधि किसके साथ हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों के बीच और अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई थी। इसके बाद में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं जब दो लोगों के बीच युद्ध होते हैं, जब अंग्रेजों और साइड में मराठा हो या सिख हो या फिर कोई भी हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप देख ही रहे होंगे, आपने पहली वीडियो सेकंड वीडियो देखी होगी तो आपको पता चली गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत यडाबो की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था। ठीक है, तो जो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था उसका अंत कब हुआ था? जब यडाबो की संधि हुई थी। ठीक है, तो जो भी युद्ध होते हैं वो तब समाप्त होते हैं या तो जो हारने वाला होता है जो, तो या तो वो संधि कर ले उसके साथ। संधियों में क्या होता है, चीज़ों का लेन देन होता है या फिर विवाह होते हैं या ज़मीन दी जाती है, या फिर आधा राज्य दिया जाता है या पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके से संधि होती है, या फिर आत्मसमर्पण कर दे, या इस तरीके से होती है। ठीक है, इसके बाद में गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो हमने देखा था पिछली वीडियो में विश्व की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई जो हुई थी वो 1944 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सेकंड अल कॉर्नवालिस। ठीक है, देखना आपने अभी बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जब दो युद्ध होते हैं तो उनके बीच गवर्नर जनरल कौन था या उनके बीच कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, या उनका जो युद्ध था कब हुआ था? तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे सेकंड अल कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके बाद में ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858 में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके अंडर पूरी तरीके से भारत आ गया था। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि की थी और कब की थी? 1765 में। वेरी मोस्ट है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ठीक, नहीं, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, और इस तरफ से जो थे ये दोनों मिले हुए थे सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये बक्सर की लड़ाई के बाद हुआ था। ठीक है, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, 2 संधियाँ हुई थी 1765 में। ठीक है, 12 अगस्त और एक 16 अगस्त, इस तरीके से। तो जब हम मुगलों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से लेकर 1784 के बीच। ठीक है, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, और इसी में हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नरमपंथी यानी कि उदारवादी विचारधारा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये मिक्स क्वेश्चन आंसर है, इसलिए आप ये मत सोचना कि ये कहाँ से आ गए बीच में। सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे इंक्लूड हैं, आप अच्छे से इनको सभी को देख लेना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नरमपंथी, जिसको उदारवादी विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम था वो कब से कब तक था? तो 1885 से लेके 1905 तक, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। ठीक है, तो इससे लेके ये था।
तो 1885 से लेकर 1905 के काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन उन्होंने किया था, ठीक है। ये नरमपंथी लोग थे। इनका जो टाइम कौन सा था? 1885 से लेकर 1905 तक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि 1885 से 1920 के समय को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमपंथी या उदारवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, लेकिन ये आया था 1904 में। ये सन भी पूछी जाती है, ठीक है। वायसराय जो उनका जो आपने ज़्यादातर देखे होंगे, इसमें वायसराय बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि कौन सा वायसराय कब था, तो ये इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर इनका नाम था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो AO होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हुई थी मुंबई में, लेकिन उसके उस टाइम पे संस्थापक कौन थे? तो वो थे, अध्यक्ष कौन थे? AO होम, ठीक है, वेरी मोस्ट, ये भारतीय नहीं थे। इसके बाद में हर्मिट ऑफ शिमला AO होम कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला को क्या कहा था? AO होम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह कौन था प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वह पहले भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद में आगे देखते हैं, ये ए नेशन इन द मेकिंग नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। इसके बाद में इधर किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे लॉर्ड लिटन, ठीक है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, वह कब लागू हुई थी? तो वो थी 1878, ठीक है। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के टाइम पे हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन थे? तो वो थे रिपन, ठीक है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो जो इंडियन एसोसिएशन थे उसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, उनमें से एक कौन? असैनिक सेवक, ठीक है, एक असैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे, ठीक है। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे उपस्थित नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उसकी स्थापना का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। तो कौन उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो वो लंदन में की थी, ठीक। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूछा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाडे ने। और कब? 1870 में, ठीक है। सन और नाम याद रखना, ठीक है। इसके बाद में किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो दी डक्कन एसोसिएशन, ठीक है। भारतीय नेताओं में से एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया थे, वे कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट।
इसके बाद में क्वेश्चन है, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद में पूना सार्वजनिक सभा जो थी 1852 में हुई थी इसकी। इसके बाद में इंडियन एसोसिएशन, ये इसके बारे में भी बताया नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इंडियन एसोसिएशन, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में आप अच्छी तरीके से इनको देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की हमारी क्लास यही ख़त्म करते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।